नमस्कार, मैं अमलेश स्वागत करते हैं अमलेश स्टडी के यूट्यूब चैनल में। जैसा का पिछले 5-7 दिन पहले आपने देखे होंगे, जनरेशन जेन जेड के नाम से प्रसिद्ध वैसे युवाएं जहां सियासत को हिला सकती है, वहीं एक किताब है गुनाहों का देवता, जो कि आपको नर्म कर देगी, आपकी निगाहें इनको पढ़ के। तो आइए आज इन किताबों को देखते हैं, क्या है इन किताबों में और आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये किताब जो है किसी भी कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये किताब आपको वैसी मोहब्बत की दास्तां है जो आज सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जैसे जैसे छोटी मोटी रील्स देखते हैं, और यहाँ तक कि अभी का लेटेस्ट उदाहरण सायारा, इसी का छोटा पार्टिकल कण मान सकते हैं। ये वैसी किताब है जो तब आपको मजबूर करेगी पढ़ने में, जब आप किसी लड़की या आप वैसे यंग एज में आ जाएंगे, जब आप किसी भी अच्छे काम करने के लिए वो यंग एज आपको बाधक देगी। तो आइए इस किताबों को देखते हैं, क्या है इन किताबों में। इनका लेखक है धर्मवीर भारती, जिन्होंने ये किताब लिखी है, और ऐसे किताब लिखी है जो कि शुरुआत के पन्नों से पढ़ते कब लास्ट तक आ जाएंगे। मैंने इसे 18 से 19 घंटा लगातार पढ़े, तब जाके ये खत्म हुई। तो शुरुआत वही इलाहाबाद से होती है। इलाहाबाद के नगरों, गांव, वो चौराहे और खूबसूरत शहरें और गंगा की वो घाटी से शुरुआत होते हुए कुछ बीच की लाइनें हैं जो हम आपसे पढ़ते हैं, और उसके बाद कुछ अंत होती है। बीच की लाइनें हैं, अब सब हो गया सुधा रानी, आज पैर जवाब दे रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हो। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकल जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं। अरे पागल हो गई, चंदर ने अपने पैर उठाकर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या, मैं तुम्हारे पैर छूने का, क्षमा करना, मैं भूल गई कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पैर पंखे की ओट कर आंखें में पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। चंदर नहीं, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए, अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बात का बुरा भला क्यों। इसी प्रकार से चलती रहेगी और आप खो जाएंगे। और फिर ये लास्ट की लाइन, अंत इतना भयावह है कि लास्ट की लाइनें एक नई गहरी नींद में आप लेके चली जाएगी। नाव किनारे पे आकर लग गई थी, मल्लाह को चुपचाप रुपये देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राग का शाम टूट फूट कर बिखर चुका था, और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और यही किताब का यहीं से अंत होती है इसकी कहानी। मैं एक बार फिर कह देता हूँ आप लोग को, ये किताब वही पढ़ें जो किसी लड़की या लड़के से अट्रैक्ट हैं। वो इस किताब पढ़ने के बाद उससे ध्यान हट सकती है और नफरत बन सकती है। और बाकी ये किताबें इसलिए पढ़ें कि आज के दौर जो मूवी हैं, सोशल मीडिया हैं, काफ़ी वो हमारी आदतें बन चुकी हैं, और ऐसी छोटी छोटी उपन्यास पढ़ने से हमारी आदतें एक सकारात्मक दिशा की ओर जाती है, हमारी मनोरंजन एक सकारात्मक की तरफ जाती है। बाकी जो अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैसे भाई इन्हें कतई ना पढ़ें, क्योंकि ये किताबें अपने आप में थोड़ी सी इमोशन कर देंगी। तो बाकी आप इस किताब को, जिसको नहीं है वो ऑनलाइन आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक कि अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम चल रही है एसएससी में, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एवं रेलवे, बैंकिंग,
एवं तमाम ऐसे स्टेट पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जितने भी भारत के धुरंधर टीचर के पीडीएफ हैं वो सभी हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल अमलेश स्टडी डिस्क्रिप्शन में है। जाइए वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नया मजबूती दीजिए। बाकी हमारी विचारधाराओं से जुड़ने के लिए, हमारे शब्दों से प्रेम करने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं फिर कभी एक नई उम्मीद, नए हौसलों के साथ आपके साथ। नमस्कार, मैं अमलेश कुमार।